जो 12th इंग्लिश मीडियम पेज नंबर 1। आज डेट 15 है। लेसन आपका 9 चल रहा है। आज 9 के आज न्यूमेरिकल मैंने 16 तक कराए थे। आज मैंने कल आपको होमवर्क में दिए थे 17 से लेकर के, वो मैंने आज मैं सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि आपने करे नहीं होंगे और मैं उन्हें लिख करके देख कर सॉल्व करा रहा हूँ। ओके। 50 ओम रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनमीटर हैज़ 25 डिवीजन in its scale on the reading current of 4 × 10⁻⁴ ampere in it. How much the resistance should be connected in the series with voltmeter range 2.5 volt. Okay. अब इसमें हमें क्या गिवन है, गिवन दैट आई जी की वैल्यू दे रखी है 25 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 हो जाएगा। वी हमको 2.5 दे रखी है, जी की वैल्यू 50 है, आर हमको निकालना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला आर इक्वल टू, ये आर इक्वल टू के कितना होगा, आर इक्वल टू वी अपॉन आई जी। ये वी अपॉन आर, आर है बेटा, आर वी आर इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। वी की वैल्यू 2.5, आई जी की वैल्यू 10⁻² - 50। ये पार ऊपर जाएगी तो ये 100 हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 250 हो जाएगा, -50 तो कितना आया 200 ओम। ओके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज 180 ओम when there is 5 volt potential difference across its the end, what is the resistance in the series। अब हमें निकालना है, हमें पीडी जो रेंज है वो 25 वोल्ट दे रखी है इसमें पीडी की रेंज। तो गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है हमारा, आर जी होता है हमारा गैलोनमीटर को वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस होता है 180। वी की हमको पता है, वी की वैल्यू हमारी वी इक्वल टू इतना है, आई जी की वैल्यू कितने 5/180। हमारा आई जी का मान होता है वी स्मॉल वी अपॉन आर जी। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे आई जी इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस जी, और आई जी जो है वी के पास आ जाएगा तो जी की वैल्यू रखेंगे 180, वी की 25, स्मॉल वी की वैल्यू 5 और जी की वैल्यू 180। 5 से काटेंगे 5 आएगा, 18 5 900, ये 180 इधर आएगा तो 720 ओम हो जाएगा। ओके। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ 18 हैं। अब इसके बाद पेज नंबर 2 स्टार्ट होता है। ए गैलोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम एंड सोर्स फॉर द करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू फर्स्ट एमीटर रेंज दिस एंड बी जो है वोल्टमीटर रेंज दिस। अच्छा, डू अबाउट, जैसे हमने क्वेश्चन वैसे करा है वैसे करेंगे। क्या क्या चीज़ गिवन है, जी की वैल्यू इतनी है, वी की वैल्यू ये हमारी दे रखी है, आई जी की वैल्यू 2 मिली एम्पियर है। तो हम पहले आई हमको दिया हुआ 5, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एस इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। ठीक है। और आर की वैल्यू क्या है, आर का फॉर्मूला वी अपॉन आई जी माइनस जी। वी कितना है 15 हमारा, आई जी कितना है आपको दे रखे 2 मिली एम्पियर, जी कितना है आपकी 15। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके। अब देखें क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्वेश्चन में क्या दिया, ए गैलोनमीटर विद रेजिस्टेंस 12 ओम शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट 2.5 मिली एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट इट into the ammeter range this, voltmeter range this। ऐसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, लेकिन फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। इसमें गिवन दैट कैपिटल जी 12 है, 12 है, आई जी की वैल्यू 2.5 मिली एम्पियर है, आई की वैल्यू 7.5 है, वी की वैल्यू 10 है, आर निकालेंगे वी अपॉन आई जी माइनस जी। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एस शंट के लिए एस इक्वल टू आई जी आई माइनस आई जी, ये वैल्यू सब रख देंगे तो एस की वैल्यू कितनी आएगी 4 मिली ओम आएगी एस की वैल्यू। जब यहाँ वी और आई जी और जी ये हमको दे रखी है वैल्यू यहाँ रख देंगे तो इसके सॉल्व करके कितना आएगा, आर जो हमारी सॉल्व वी अपॉन जी की 4000 आएगी, जी की वैल्यू हमारी 12 है, दोनों को मैच कर देंगे 3988 ओम।
ये इस तरह सॉल्व करके मैंने आंसर बता दिया, फॉर्मूला बता दिया और सॉल्व कर दिया कुछ, इसे बाकी थोड़ी रफली आप कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हमारे 20 कंप्लीट हो गए हैं। बच्चों देखो, अब जो हमारा पेज नंबर चलता है, कौन सा पेज नंबर 3 है, डेट आपकी वही फैक्ट्रियल चल रही है, लेसन नंबर 9 है, क्लास 12 के लिए न्यूमेरिकल आपके चल रहे हैं। अभी न्यूमेरिकल मैं सभी कराने की कोशिश करूँ, एक एक करा रहा हूँ मैं आपको गिन गिन के, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ए गैलोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम एंड a current of 2 milliampere is needed to give जो हमारी जो कहते हैं, जो हमारा स्केल होता है, फुल स्केल डिवीज़न, वो कितना होगा, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस इन कन्वर्ट इनटू ए एमीटर 0 से 0.3, वोल्टमीटर 0 से 0.2 एंड गिवन दैट G इक्वल टू 30, I G इक्वल टू दिस, I इक्वल टू दिस, V इक्वल टू दिस। इसमें R की वैल्यू V अपॉन आई जी, ये फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें हमें I दे रखा है, तो S की वैल्यू आई जी माइनस आई जी इंटू जी, ये वैल्यू रख देंगे। तो इसमें हमारी ऑन स्केल पर ये रीडिंग आ जाएगी, S की वैल्यू इतनी आएगी और R की वैल्यू इतनी। इस फॉर्मूले रखते साथ सॉल्व कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। 22 में आप क्या देखेंगे, द सर्किट इज यूज टू मेजर रेजिस्टेंस, एमीटर रीड्स 2 एम्पियर एंड वोल्टमीटर 20 वोल्ट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज, जो हमारी हो जाए ये इतनी जो है ओम, 3000 ओम हमारी रेजिस्टेंस है इसकी। तो हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, हमें ये लगा रखा है एमीटर या वोल्टमीटर या रेजिस्टेंस आर कर दिया है। तो हमें क्या गिवन है, गिवन दैट V इक्वल टू 120, I इक्वल टू 2, तो R इक्वल टू V अपॉन आई, 120 अपॉन 2 60 ओम आ गया। अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। जब पैरेलल में 1 अपॉन R, 1 अपॉन दिस, ये हमारा कितना है 3000 है, 3000, ये 1 अपॉन 60, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3000 आएगा। 50 माइनस 1, क्योंकि मैच करेंगे दोनों का, हम जो है रिजल्टेंट लेंगे। वोल्टमीटर का जो है वो आर भी होता है, और ये दोनों कैसे होते हैं, हमारे सीरीज में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, और पैरेलल में हमारी वैल्यू निकालते हैं। तो इसका एलसीएम लिया 300, 50 माइनस 1 49 अपॉन दिस, फिर हम इसको अपॉन में कर देंगे 3000 अपॉन 49 को डिवाइड करेंगे 61.2 ओम। तो ये हमने इसका वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, और जो इसमें करंट हमारी पास हो रही है इसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है, दोनों आपके रेजिस्टेंस हमने निकाल दिए। ओके बच्चों, अब पेज नंबर 4 चलता है आपका। न्यूमेरिकल नंबर आपका 23 है। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग around the nucleus with a speed 4.4 × 10⁶ meter per second in orbit of the radius 7 × 10⁻⁻15 meter. Find the ये हमें आपको निकालना है, क्या हमें निकालना है, जो इसमें इक्विवेलेंट करंट कितनी है, आई हमको नहीं, आई मीन्स इक्विवेलेंट करंट। तो मैं V की वैल्यू कितनी है, ये हमारी R की वैल्यू कितनी है, ये रेडियस है। जब ये सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, तो सर्कुलर पाथ पर मूव करने में जो इसकी रेडियस होती है, जो इसकी वेलोसिटी होती है, और उसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो इस स्थिति में मूविंग जो इलेक्ट्रॉन होता है इक्विवेलेंट करंट प्रोड्यूस करता है, और उसका जो फॉर्मूला होता है I इक्वल टू 1/2 पाई EV अपॉन R होता है। तो 1/2 पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 पाई अपॉन 22/7, और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलाम ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, ये आप जानते ही हैं। V की वैल्यू 4.4 × 10⁻6 ये होती है। R की वैल्यू को पता है 7 × 10⁻11 होती है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1.6 × 10⁻3 अर्थात 1.6 मिली एम्पियर। क्यों,
देखो हम इन दोनों पावर, ये तो 19 में से 6 पावर जाएंगे, 13 बचेंगे, 13 में से 11 जाएंगी तो कितनी 13 में से 11 जाएंगे, 2 पावर बचेंगी, तो एक पॉइंट हटाएंगे तो पावर बढ़ जाएगी, तो 1.6 10⁻³ ठीक है। और इसको 7 ऊपर जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और ये इसको इससे काट के 2 बार कटेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारी ये 1.6 इतना आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 24 जो क्वेश्चन है आपको इसी तरह से करना है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ऑर्बिट ऑफ द न्यूक्लियस 0.50 एंगस्ट्रॉम हैविंग 8 × 10⁻15 रिवॉल्यूशन इन 4 सेकेंड, फाइंड द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट हमको निकालना है। क्या गिवन है? इलेक्ट्रॉन चार्ज जितना होता है, ये हमें नंबर ऑफ टर्न इतने दे रखे हैं, रेडियस हमारी इतनी है, टाइम हमारा 4 सेकेंड है। तो इसका फॉर्मूला पहले इक्विवेलेंट करंट निकालेंगे NE/T, NE और T की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3.2 × 10⁻⁴ एम्पियर है। फिर इसमें हमें M निकालना। M क्या होता है? NI, N की वैल्यू 2 और I की वैल्यू 3.2 × 10⁻⁴ है, पाई की वैल्यू 3.14 है, और क्या बचा? और हमारी एरिया 3.4 × 25 × 10⁻22। अब क्या करेंगे? इन सब की मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 5.024 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आपको देखो होमवर्क करके लाना है। दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको 25 से 36 तक। 25 से 36 तक क्वेश्चन आप सॉल्व करके लाएंगे। ये मैंने होमवर्क दिया, मैंने कल का होमवर्क दिया था, आप नहीं करके लाए, मैंने वो करा दिया, उससे आगे मैं न्यूमेरिकल करा दिए। अब आपको कुछ याद करने के लिए देता हूँ। लर्न एमीटर और वोल्टमीटर, दो आपके एपरेटर्स हैं, दोनों को ये मैंने लिखा रखे, दोनों की डेफिनेशन, दोनों के प्रिंसिपल आपको तैयार करके लाने, याद करने हैं। और एक काम और करना है, अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो, स्कूल में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए, और स्कूल में जो अपनी फ़ीस देनी है, जो फ़ीस है वो फ़ीस दे के आइए और रजिस्ट्रेशन अपना करा के आइए। बोर्ड की 20 तारीख तक ये रजिस्ट्रेशन होने हैं, उसके बाद आपको लेट पेमेंट लगेगा। इसलिए प्रधानाचार्य की आज्ञा के अनुसार ये कार्य आपको कर लेना चाहिए।